गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना कुमार मंडल, नॉर्थ ईस्ट पीआईसी, आप सभी को जूम मीटिंग में स्वागत करते हैं। और आज का मीटिंग जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक सक्सेस स्टोरी है जो कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं यूपी के आपका एसएसडी हैं मिस्टर लाल बहादुर यादव जी। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ जो भी जुड़े हुए हैं अपने अपने ग्रुप में अपने अपने ऑनलाइन में शेयर कर दें इस लिंक को, जिससे ये सफलता की कहानी जो इनकी है उन तक पहुंच सके। जो आज के जो समय है 12 बजे का, वो जो मीटिंग से आप उनसे ले सकते हैं, उनसे लिंक शेयर करके। और आज का जो मीटिंग है मिस्टर लाल बहादुर यादव जी का है, जो कि एक आज के डेट में सफलता के एक पैदान पे हैं। उनकी जो शुरुआत है, जो एक एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं। इनका इनकम शुरुआती जो इनकम था 600 से स्टार्ट हुआ था, 4500 तक गया है, 4500 तक गया। उसके बाद इनके लाइफ में जो एक चेंजिंग आया, इनके परिवार में इनकी वाइफ को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ का इशू हुआ, तो इनके लाइफ में डिएक्शन आया। उस समय में एक इनके सीनियर जो हैं वो इनके डिएक्शन का प्रोडक्ट लेके आए हैं। उनसे इनके परिवार को, इनकी वाइफ को बेनिफिट्स मिला। और उस बेनिफिट्स को समझते हुए डिएक्शन को समझा। आज के डेट में वो एसएसडी हैं, जो डिएक्शन का एक वैल्यूएबल पोस्ट है, एसएसडी सीनियर स्टारडमैन। तो उन्हीं के जुबानी सुनना हम पसंद करेंगे, क्योंकि सफल आदमी ही आपको सफलता का ज्ञान दे सकते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं के जुबानी सुने, उनका शुरुआत कैसे हुआ और आज के डेट में क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा रहा पूरा जर्नी, इनका अनुभव कैसा रहा। थैंक यू सो मच सर। आपको इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए, जो जो आदमी जुड़े हुए हैं एटलीस्ट अपने जगह से ही हो जाना चाहिए। थैंक यू सर, आपका स्वागत है इस मीटिंग में। थैंक यू सर, थैंक यू मुन्ना सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। इतना शानदार परिचय देने के लिए। और आपसे तो हम लोगों का लगाव बहुत पुराना रहा है सर। जी सर। तो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और साथ में टोटल डायरेक्शन मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें उस योग्य समझे, और आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। जो मेरी जर्नी यहाँ तक लेके आई है उसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक गरीबों के मसीहा के रूप में हम लोगों को एक नया जीवन देने का कार्य किए। तो सबसे पहले उनको बहुत धन्यवाद कि इतना शानदार उनके दिमाग में चीज आया और वह चीज हम लोगों को दिए, और देने के बाद आज एक गरीबों के, एक जिसको जीरो कहा जाता है, जीरो से खड़ा होने के लिए एक सिस्टम बनाए, और उस सिस्टम के तहत आज हम लोग कुछ करने का, बोलने का, सब कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। साथ में पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा डिएक्शन देवरिया को बहुत सहयोग मिलता है, वह पूरे इंडिया लेवल पे कहीं से मैनेजमेंट हो। तो प्रोफेसर रत्ना मैम और साथ में मनोज कुमार गुप्ता सर और विजय सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, साथ में राम आशीष गुप्ता सर को भी। मेरा नाम, जैसे मुन्ना सर ने बताया, लाल बहादुर यादव, देवरिया यूपी से। और अपनी जर्नी शुरू के दिनों में जैसे होता क्या है कि हम लोग जब छोटे होते हैं उस समय से ही घरों में जो गार्जियन होता है बोलता है कि अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी होगी, अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी। यानी हमारे शुरू से ही यह दिमाग में डाला जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी से पढ़ाई करोगे, बढ़िया नंबर आएगा, तुम एक सरकारी नौकरी करोगे। तो वैसे ही दिमाग में हमारे भी था, उसी व्यू से अपनी जो भी पढ़ाई करना था किए। शुरू से मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था कि मुझे इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है। उसी व्यू से अपनी मैं तैयारी कर रहा था, लेके चल रहा था। 2 विषय से एमए और बीएड किया। बीएड करने के बाद और होता है एक्सपीरियंस के लिए, हमने एक प्राइवेट विद्यालय में अपनी जो एक्सपीरियंस लेने के लिए एक प्राइवेट विद्यालय में शुरुआती दौर में पढ़ाने का कार्य किया। पढ़ाने के कार्य के शुरू के दिनों में 600 रुपया महीने से अपना एजुकेशन देके और 600 रुपया महीने पे काम करना शुरू किया था। और 13 साल लगातार, 13 साल की जर्नी एक प्राइवेट विद्यालय में होती है, और प्राइवेट विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल के रूप में। और 1 साल का उसमें होता था कि मुझे 1 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, तो 46,000 रुपया तक मैं पहुंचा था। उसी बीच ये लगता था कि हमारी जो जिंदगी है ऐसे ही कट जाएगी। यानी जिंदगी का ना कोई था ना कोई ठिकाना था। यानी जिंदगी का कोई लिमिटेशन ही नहीं था कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, कैसी जिंदगी चलेगी, क्या क्या होगा। तो उसी बीच अपनी पत्नी को हेल्थ इशू होता है, और हेल्थ इशू होने के बाद हम 1.5 साल तक एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराने के लिए जगह जगह अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, अपने यहाँ के जो, हमारे यहाँ के जो लोकल मार्केट है वहां पे हमने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया। अच्छे अच्छे जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद 1.5 साल तक लेके झेले। 1.5 साल तक रिजल्ट ना मिलने के बाद जिस विद्यालय में हम थे उसी विद्यालय में एक शख्स से मुलाकात होती है। वह शख्स और कोई नहीं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर विजय शर्मा जी से मुलाकात होती है। और सर का ही मार्गदर्शन से प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद रिजल्ट मिलता है, और जब रिजल्ट मिला तो हमें ही लगा कि इतना एलोपैथ में 1.5 साल तक हम लेके झेले, 1.5 साल तक लेके अपनी पत्नी को लेके परेशान थे, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और यह कौन सा पैथ आ गया, यह कौन सा दवा है, यह क्या है कि 1.5 साल तक झेलने के बाद और इस प्रोडक्ट से इतना बड़ा रिजल्ट मिल गया। और थोड़ा सा हमको शक लगा कि आखिर में है क्या है, कितना बड़ा रिजल्ट दे दिया। उसी शक से फिर हम सर के पास जाते हैं और सर से पुनः इसके बारे में पूछते हैं। तो सर एक ही बात बोले कि आपको विद्यालय में मिलता कितना है, कितना इनकम पे वहां काम करते हैं, कितना देर काम करते हैं। तो इतना ज्यादा इनकम था कि बताने में भी शर्म लगता था। विद्यालय से और मेरे घर की दूरी 2-2.5 किलोमीटर था। और इतनी अच्छी ज्यादा इनकम थी कि हम, इतनी ज्यादा इनकम होने के था कि हम एक साइकिल की व्यवस्था नहीं कर पाते थे अपनी इनकम से
एक हम साइकिल तक नहीं खरीद पाए थे। 13 साल की जर्नी में मेरे पास एक साइकिल तक नहीं था, लेकिन धन है रिएक्शन कि मेरे जिंदगी में आया। और शुरू के दिनों में जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे बड़ा चीज होता है कि उनके अंदर ईगो ज्यादा होता है, अहंकार ज्यादा होता है। तो हमें लगता था कि हमें इस सिस्टम में हमको कौन समझाएगा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, मैंने बहुत तरह का हमारे अंदर ईगो था, घमंड था कि हमें कौन समझाएगा। लेकिन होता है कि अगर अच्छा मार्गदर्शक और अच्छा गुरु मिल जाए तो वहां बाहरी दुनिया में क्या थे नहीं थे वो मतलब नहीं है, लेकिन डीएक्शन का एक सफल इंसान आपके जीवन में आ जाए, एक अच्छा मार्गदर्शक आपके जीवन में आ जाए, तो 100% है कि अगर उसको अगर पकड़ लेते हैं तो आपकी जिंदगी को बेड़ा पार लगा देगा, वैसे आपको सफल बना देगा। वैसे ही हमारे जिंदगी में विजय सर मिले और हमें अपने बेटे की तरह, एक छोटा बेटा का जैसे होता है कि छोटे बेटे पेशाब कर दे, लैट्रिन कर दे, उसके बाद भी लोग उसको अपने गोद में उठा लेते हैं, वैसे ही सर ने हमें कितनी भी गलतियां की है लेकिन एक अपने बेटे की तरह हमको बताने सिखाने का सब प्रयास किए। और धीरे 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 मनोज सर और विजय सर दोनों लोगों के गाइडलाइन से धीरे धीरे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना गया। बीच में बहुत तरह की बाधाएं आई, जैसे फील्ड में जाते थे, लोगों से बताने जाते थे तो लोग ये कहते थे कितने पढ़े लिखे होके और इतने अच्छे अध्यापक होके और घूम घूम के आप चाय पेस्ट बेच रहे हैं। बहुत तरह की ऑब्जेक्शन आया, लेकिन होता क्या है, ऑब्जेक्शन यानी जिसके जिंदगी में जितना बड़ा दिक्कतें आएंगी शुरू के दिनों में डिएक्शन में, जिसके जिंदगी में जितनी बड़ी समस्याएं आएंगी, जितनी बड़ी उसके तकलीफें आएंगी, अगर उस तकलीफ को और उस समस्या को जो झेल लेगा, उस कठिनाइयों को जो झेल लेगा, वही रिएक्शन में आगे चल के सफल होता है। और वही चीज शुरू के दिनों में जो कठिनाइयों को, समस्या को जो नहीं झेलता है, जो दिक्कतों को नहीं झेलता है, आगे फ्यूचर में चल के वही कुछ नहीं कर पाता है। और वही लोग कहते हैं कि नहीं ये सिस्टम गलत है, इसका प्लेटफॉर्म गलत है, इसका प्रोडक्ट गलत है, वही दूसरों को यानी अपना दोष दूसरों पे थोपते हैं। वह कमी मेरे भी अंदर था, लेकिन सही मार्गदर्शक के चलते हमने धीरे 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 पूरे प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। प्रोडक्ट को जब भरपूर कंज्यूम किए तो हमको धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास बना। परिवार में तो रिजल्ट मिला था, लेकिन हम भरपूर प्रोडक्ट को कंज्यूम किए तो मेरा विश्वास और बढ़ते गया। और इसका है कि आप अगर भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं, भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कभी भी इस सिस्टम में आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस सिस्टम में सफल होने के लिए हमने भी, परिवार में तो रिजल्ट मिला था, लेकिन हमने भी भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, और प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते करते पूरा विश्वास बना। और जब मैं 1 महीना काम किया था डिएक्शन में, तो मेरा पहला बोनस 68 रुपया आया था। और उस समय मेरे विद्यालय में 4600 रुपया का इनकम था। एक विद्यालय में 1 महीने का इनकम 4600 रुपया, और जब डिएक्शन में आया तो मेरा 1 महीना का इनकम आया था 68 रुपया। सोच सकते हैं कि 4600 रुपया और 68 रुपया की क्या तुलना है। लेकिन सर ने, हमारे विजय सर ने क्या किया कि इसके पावर को, सिस्टम के पावर को, नेटवर्क के पावर को और डिएक्शन के पावर को बताए। बताने के बाद धीरे धीरे दिमाग में यह चीज आया, और 68 रुपया बताए कि आपका ये 68 रुपया नहीं है, यह 68 लाख है, और 68 करोड़ भी आएगा। लेकिन अंतर करना क्या है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, इसके प्रोडक्ट पर विश्वास करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और शुरू के दिनों में एक चीज हमको बताए थे कि किसी भी कंपनी में अगर आपको कदम रखना है तो उस कंपनी के 4 बेसिक चीजों पर जाइएगा। अगर ये 4 बेसिक चीज पे अगर वो कंपनी खरी उतरती है तो उस कंपनी में काम करिएगा। अगर इस 4 चीजों पर कंपनी खरी नहीं उतरती है तो आप काम मत करिएगा। तो हमने पूछा सर से कि वह कौन सी 4 चीजें हैं, तो पहला बताए थे कंपनी का प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट बताए थे, प्रोडक्ट यानी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। और दूसरा चीज कंपनी का प्लान। पहला प्रोडक्ट, तीसरा प्लान, और चौथा प्रोफाइल,
और तीसरा प्रोफाइल, चौथा पीपुल, यानी इसमें कैसे कैसे लोग हैं। तो हमने सर से पहले तो इसके बारे में पूछा कि क्या क्या है इसकी वास्तविकता, यानी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्या हम मार्केट में किसी को दे रहे हैं तो उसका रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगर हम कोई चीज कोई प्रोडक्ट किसी को हम पकड़ा रहे हैं तो उसका जब वह कंज्यूम कर रहा है, जब इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के जब हम अपने आप पर उस चीज को अनुभव किए कि नहीं, अगर इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल किए हैं, अपना हम खुद इस्तेमाल किए हैं, तो क्या इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा मिला है, क्या ये हमेशा इसको हम इस्तेमाल कर देंगे, बार बार इसको हम रिपर्चेज करेंगे, बार बार इसको खरीदेंगे। तो इस पे हमने देखा तो कंपनी का जो प्रोडक्ट था मार्केट से ज्यादा डिफरेंट भी नहीं था, यानी मार्केट के वैल्यू से ज्यादा डिफरेंट भी नहीं था, और जो मार्केट से रिस्पांस मिलने वाला था, यानी प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से और इसके प्रोडक्ट में आकाश पाताल का तुलना था। यानी जो हमें रिस्पांस मिलने वाला था, या मार्केट के आप किसी भी मार्केट में कहीं जाके इसको खोजेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट मिलना मुश्किल था। तो हमने कहा कि इस चीज पे तो मेरा प्रोडक्ट 100% खरा है, यानी हम अगर डीएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, और जब लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो लोग इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, और जब बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। हम खूब हम किसी को एक बार बताएंगे, अगर एक बार इस्तेमाल करेगा उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वह बार बार इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी एक बार किसी को धोखा कोई अगर दे देगा तो दोबारा वह धोखा नहीं खाएगा। लेकिन डीएक्शन में है कि जो एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है उसको बेनिफिट मिल जाता है, तो वह पूरे लाइफ टाइम भर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। और दूसरा चीज देखें हम, कंपनी का प्लान इतना जबरदस्त कि एक लाइन से भी अगर एक लाइन आपका भी चला गया तो आप इसमें बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। यह नहीं है कि आपको सेटिंग करना है, मैचिंग करना है, ऐसा चीज इसमें नहीं था, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तीसरा, कंपनी का जो प्रोफाइल देखे कि कंपनी के जो सीईओ हैं इतने बड़े एजुकेटेड हैं, कंपनी इतने देशों में फैल गई, यानी अगर गड़बड़ होता तो इतने देशों में कंपनी नहीं फैला होता, सीमित जगह में होता। यानी इतने 200 आज 180 प्लस कंट्री में अगर है तो इतना गलत नहीं है कि अगर 110 अगर गलत रहता तो 180 देशों में नहीं फैला होता। तो कुछ कैरियर से कुछ नुक्से से देखे तो कंपनी हर चीज में खरा उतर रहा था। और यहाँ के लोग, यहाँ पीपुल, यानी कंपनी बोला जाता है कि यहाँ के जो लीडर होते हैं वह रियल लीडर होते हैं, कंपनी रियल है, लीडर रियल है, यहाँ का प्लान रियल है, यहाँ की सक्सेस स्टोरी रियल है। यानी अगर यहाँ भी आप आज के काम करेंगे तो आपकी जीवन भी रियल होगी, आपके सपने भी रियल होंगे, और आप एक सक्सेस में रियल व्यक्ति बन जाएंगे। तो हर चीजों से देखें तो हम कहे कि नहीं, कंपनी हमको करने लायक है। अगर इसमें बाकी हम जिस दुनिया में हम काम कर रहे थे अगर वहां पे मेरी जिंदगी की लॉकडाउन लग जाएगी तो हम वहां से कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ दिल और दिमाग लगा के कर दिए, यानी अपने अपलाइन के दिमाग से चल दिए, तो 100% है कि यहाँ पे आके हमारी सफलता मिल जाएगी। और सर की बातों को जब देखे और इस कंपनी की तुलना किए तो हमें 100% कंपनी खरी लगी। जैसे होता क्या है कि कहीं भी कोई अपनी बेटी की शादी करने जाता है तो सबसे पहले लड़के वाले का घर का पता करता है, लड़का क्या करता है, लड़के का बैकग्राउंड क्या है, लड़के की परिवार की इनकम क्या है, यह सब चीज अपनी लड़की को रिश्ता को जब खोजने आदमी जाता है तो सब कुछ का पता करता है, उस लड़के का बैकग्राउंड पता करता है। वैसे डीएक्शन में अगर आप किसी कंपनी में आते हैं या डीएक्शन में आए हैं तो कंपनी के बैकग्राउंड को पता करिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। अगर सब चीज से अच्छा लगता है तो उसमें आपको किसी भी न सोचना है, न विचारना है, न कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने अपलाइन के दिमाग से चलना है। अगर अपने अपलाइन के दिमाग से चलते हैं तो 100% सफलता पक्की है। और वही सब चीजों को देखने के बाद जब फील्ड में जाते थे तो हम लोग जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ 99.99% लोग निगेटिव दिमाग के होते हैं। यहाँ 99.99% लोग निगेटिव दिमाग के होते हैं, आपके कचरा फैलाने वाले लोग होते हैं जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं।
कोई नहीं चाहेगा कि आप अच्छा कपड़ा पहने, आपकी लाइफ अच्छी हो, आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल में जिंदा अपनी लाइफ को व्यतीत करें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन यह सिस्टम ऐसा है, और इस सिस्टम में एक मेंटर ऐसा होता है जो कभी नहीं चाहता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कभी कचरा में फंसे, उसकी जिंदगी गड़बड़ हो, उसकी लाइफ गड़बड़ हो, कोई नहीं चाहता है। तो अगर आपके भी सिस्टम में एक सफल गुरु को अपना मेंटर बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, और जैसा कहता है अगर वैसे सब लोग करते हैं तो 100% है कि मेरी सफलता पक्की है। और वही किए, जहां पर भी मार्केट में लोग हम जाते थे, शुरू के दिनों में जब जाते थे लोग यही कहते थे कि कहाँ कोई आपको फंसा दिया, आपका विद्यालय अच्छा था, आप विद्यालय में काम करते थे, इतना अच्छा आप अध्यापक थे, इतने बढ़िया बच्चों को पढ़ाते थे, कि कौन सा कंपनी में फंस गए, कौन आपको फंसा दिया। ऐसे ऐसी चारों तरफ से लोग घेर लेते थे। यानी 99.9% लोग निगेटिव, यानी आपके दिमाग में निगेटिव बात भरने का प्रयास करते थे कि यह व्यक्ति आगे न जाए, आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे होता है क्रिकेट, होता है क्रिकेट, जब होता है क्रिकेट में एक व्यक्ति होता है बैट लेके खड़ा होता है, और 11 लोग उसके चारों तरफ से घेरे होते हैं, एक पीछे भी घेर खड़ा रहता है व्यक्ति, उसके आगे 3 डंडा भी लगा होता है। 11 तो आदमी होते हैं, 3 डंडा भी है, 3 आगे डंडा है, 6 डंडा भी होता है कि अगर इसमें भी तुम्हारा गेंद सट जाएगा तो तुम्हें इस फील्ड से आउट कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति को हराने के लिए इतना लोग लगे होते हैं, लेकिन जो बैट्समैन होता है वह कभी नहीं चाहता कि मैं आउट होगा, और जो 11 लोग घेरे होते हैं वो चाहते हैं कि हर एक बाल पर हम आउट कर दें व्यक्ति को। वैसे ही आपके चारों तरफ लोग वैसे ही घिरे हुए हैं कि हम इस व्यक्ति को आउट कर देंगे, लेकिन आपको सही समय और सही मौका के देके आपको चौका और छक्का मार देना है। वही चीज है यहाँ है कि अगर यहाँ हमारी सोसाइटी में चारों तरफ से लोग घिरे हैं कि यह व्यक्ति आगे ना बढ़े, और शुरू के दिनों में सबके साथ में यही समस्या होती है, सब लोग आते हैं तो पहले इनकम के पीछे भागते हैं। शुरू के दिनों में हम भी इनकम के पीछे भाग रहे थे, लेकिन यह प्लेटफॉर्म है कि अगर शुरू में इनकम के पीछे भागिएगा तो 100% है कि आप सफल नहीं हो पाइएगा। यहाँ जो व्यक्ति इनकम के पीछे जाएगा वह कभी सफल नहीं हो सकता है। यहाँ 3 से 5 साल तक आप सीखने में समय दीजिए, प्रोडक्ट पर विश्वास करिए और भरपूर सीखने में प्रयास करिए, आप 100% सफल हो जाएंगे। और वही शुरू के दिनों में जहां भी हम जाते थे, हमको एक व्यक्ति नहीं मिलता था कि नहीं आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप यह प्रोडक्ट पेस्ट लेके बेच रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, या मंजन बेच रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, या सोप बेच रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, या चाय बेच रहे हैं, सही काम कर, कोई नहीं कहता था अरे आप पढ़े लिखे हैं, कहीं फार्म भरेंगे आपकी नौकरी लग जाएगा, आप कितना अच्छा हो जाएंगे। यानी हमको सजेशन लोग उल्टा देते थे। लेकिन एक ही व्यक्ति था, वह हमारे अपलाइन थे, वह गुरु थे, जिसने हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। और हमने पूरी अपने सोसाइटी के बात, किसी का बात नहीं माना, एक मेंटर की बात माना, और मेंटर की बात मानते मानते अभी हम फुल टाइम में काम नहीं करते थे, 68 रुपया से शुरू किए थे, और धीरे धीरे अपलाइन के गाइडलाइंस में रहे। और कैसे हमने 2018 में मलेशिया कंटेस्ट को क्वालिफाई कर लिया वह मुझे भी पता नहीं चला, उसमें मेरी टीम भी बड़ी नहीं थी, लेकिन हमने मलेशिया कंटेस्ट क्वालिफाई कर लिया। मलेशिया जाके 25वीं सालगिरह में जो हम देखे तो समझ में आ गया कि नहीं, हमारी जिंदगी, हमारी कंपनी और बाकी दुनिया की जो कंपनियां हैं वह कंपनियां किसी दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे का स्टिकर, दूसरा कोई तैयार करने वाला, दूसरा कोई उसको बताने वाला, ऐसे प्रकार के लोग बाकी कंपनियों में। लेकिन हमारी कंपनी अपना ग्राउंड, अपना मैदान, अपना वर्कर, अपना मैन्युफैक्चर, यानी सब कुछ अपना, यानी किसी दूसरे से इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ हमारी कंपनी में सब कुछ अपना। तो हमें लगा कि यहाँ अगर सब कुछ निजी है, किसी से भाड़ा नहीं लेना है, तो 100% है कि मेरी सफलता यहाँ पक्की होगी। और हमने मलेशिया से आने के बाद फुल टाइम लग गया। फुल टाइम लगने के बाद धीरे 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 जिस व्यक्ति के पास एक साइकिल तक का व्यवस्था नहीं था, शुरू के दिनों में पैदल विद्यालय आते जाते थे, घर से एक साइकिल तक नहीं खरीद पाते थे, लेकिन लगातार रहने का दिन है कि जैसे ही
मेरा 6 महीना के आसपास में डीएक्शन को फुल टाइम करते हुआ था, तो उस समय मैं 55,000 का एक बजाज कंपनी का पलटीना खरीदा था। तो जब पलटीना खरीदा तो मुझे यही लगा कि यह मेरी नहीं है, यह गाड़ी मेरी नहीं है, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विजय सर ने ही हमें उस गाड़ी को परचेज कराने के लिए गए थे, और उन्होंने अपनी बात से हमें विश्वास दिलाया कि नहीं गाड़ी सर आपकी है, यह गाड़ी कंपनी का नहीं है, गाड़ी आपकी है। मुझे तब थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन गांव में वही गाड़ी लेकर गए तो कोई गांव वाला मानने को तैयार नहीं था कि गाड़ी इसकी नहीं हो सकती है। पैदल चलने वाले व्यक्ति को कभी गाड़ी हो सकती है, कभी मोटरसाइकिल खरीद सकता है। गांव के समाज के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी से भी चढ़ सकता है। लेकिन डीएक्शन का पावर है, डीएक्शन की शक्ति है, डीएक्शन का पावर था कि मैंने 55,000 गाड़ी खरीदा। उसके बाद कुछ दिनों के बीतने के बाद फिर 80,000 का सुपर लिया, और लगातार लगने का दिन है कि इस समय जो मेरी तीसरी बाइक है 1,10,000 की, होंडा कंपनी की एसपी है। और लगातार करने के बाद धीरे धीरे डायमंड हुए, डायमंड होने के बाद ईएसडी हुए, ईएसडी के बाद एसएसडी हुए, और आज डीएक्शन की इनकम से, डीएक्शन के पावर से आज 11 लाख की हुंडई कंपनी की वैन्यू है। वह टोटल डीएक्शन की पावर से, डीएक्शन के पैसा से, और जहां से मैं मीटिंग कर रहा हूँ भवानी छापर, देवरिया जिला का एक छोटा सा मार्केट है भवानी छापर, यहाँ पे 16 लाख की जमीन भी है। और धीरे धीरे जैसे शुरुआती दौर में होता है कि फेथ यहाँ पहले करना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने आप पे भरोसा करना होगा कि नहीं ये काम हमसे होगा, नहीं मैं इसको कर सकता हूं। जब तक हमें अपने पर भरोसा नहीं होगा तब तक यहाँ आके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना होगा। और आज लगातार लगने का दिन है कि जो व्यक्ति 600 रुपया में जाके दूसरे के यहाँ 6 घंटा 7 घंटा नौकरी करता था, वह व्यक्ति आज यस डीएक्शन में आके आज 5 साल के आसपास में हुआ काम करते हुए आज इस कंपनी में मिलीनियर है व्यक्ति। सबके जीवन में होगा, लेकिन जो 3 से 5 साल तक लोगों का ना सुनने का इस कान में आदत डाल लेगा, जो ना सुनने की आदत बना लेगा, जो हमेशा ना सुनने का प्रयास करेगा कि हम अपने कान में हमेशा ना शब्द ना शब्द ना शब्द, यानी जो ना ना का शब्द सुन लेगा कि हमको जहां भी जाए लोग ना कहें, 100% है कि वहां ना शब्द से ही आपकी सफलता, ना शब्द पे ही आपकी सफलता आश्रित है। यानी जितने अपने कान में अपना ना शब्द सुनेंगे, नेगेटिव बात सुनेंगे, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। और हम लोग करते क्या है कि शुरू के दिनों में उस ना शब्द से घृणा कर लेते हैं और ना शब्द से ही मोहब्बत कर लेते हैं, यानी अगला जो व्यक्ति कह रहा है वो सही कह रहा है। और होता क्या है कि हम सही गाइडलाइंस में नहीं हो पाते हैं, सही मार्गदर्शक में नहीं हो पाते हैं, और वही 2 साल 3 साल काम करते हैं। 2 साल 3 साल काम करने के बाद लोग ही कहते हैं कि नहीं यह कंपनी गलत है, यह सिस्टम गलत है, यहाँ के लोग गलत हैं, यानी हम अपनी गलती दूसरों पर थोप देते हैं। हमें सही रास्ता वही बताएगा कि जो हम सफलता की रास्ता पे जो पहुंच चुका है, जो सफलता की मंजिल को पा चुका है, वही सफलता का राज बताएगा। और हम करते क्या है कि डीएक्शन के मीटिंग में, डीएक्शन के सेमिनार में जाते हैं और एक पान की दुकान वाला से जाके सलाह लेते हैं। डीएक्शन के मीटिंग में आते हैं, डीएक्शन का एक अपलाइन मीटिंग करता है, डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग करता है, और सलाह हम पान की दुकान वाला चले जाते हैं। और पान की दुकान वाला क्या कहता है कि यहाँ नहीं, लेकिन तुम दूसरे मार्केट में पान की दुकान कर लो, खूब बढ़िया तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। हम काम करने गए हैं दूसरा और सलाह लेने गए दूसरे विभाग से, यानी हमें खरीदना है शर्ट, यानी कपड़ा खरीदना है, और हम किराना की दुकान पे चले जाएंगे कपड़ा खरीदने, यानी हमेशा हम ठगाएंगे, यानी हमारी जिंदगी भी ठगाएगी और हम भी ठगाएंगे, और हम कभी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। यानी किसी भी काम में अगर हम निरंतर लगातार बने रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, सिस्टम में लगातार बने रहते हैं, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। और वही लगातार लगने का दिन है कि बहुत बाधाएं आई, बहुत तरह की, जैसे चलता है कि जब मौसम गड़बड़ होता है तो कभी तूफान आता है, कभी बिजली गिरता है, कभी ओले गिरते हैं, कभी
इतने तेज झकोरे होते हैं कि पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, वैसे ही इस सिस्टम में भी लगातार आप काम करिएगा तो आपकी जिंदगी में बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी आपका रिश्तेदार आपको नहीं समझेगा, कभी पड़ोसी नहीं साथ देगा, कभी आपके परिवार के लोग साथ नहीं देंगे, यानी तरह तरह के लोग आपको इस रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर इस पे आप हिमालय पर्वत की तरह टिके रह गए, एक बरगद की पेड़ की तरह अपने अस्तित्व को बना लिए, अपना नेटवर्क बड़ा कर लिए, तो दुनिया की कोई झकोरा, दुनिया की कोई आंधी, दुनिया कोई तूफान आपको कभी आपके रास्ते से विचलित नहीं कर सकता है। और वही हमने काम किया। आज 9000 प्लस की टीम है। 9000 प्लस की टीम में हमारे जैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदार हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे 2 बहन, एक बड़ी बहन का लड़का बलिंदर यादव है, इस सिस्टम में एसएसडी वो भी है, उनके पास भी 4 व्हीलर है मेरे डाउनलाइन में। एक बहन है, वो भी एसएसडी है, वो भी यहाँ से बाहर रह के यानी दूसरे प्रदेश में रह के वो भी आज 40,000 प्लस की इनकम करते हैं। यानी दोनों रिश्तेदार की अच्छी इनकम। हमारे टीम में एक मेरे मित्र हमारे साथ पढ़ाते थे, वो भी आज 4 व्हीलर मेंटेन करके 4 व्हीलर से चलते हैं। और अभी 2 दिन पहले एक और हमारे डाउनलाइन में डायमंड है, मेरे टीम में 9 डायमंड है, जिसमें 3 डायमंड के पास 10 लाख की प्लस की 4 व्हीलर गाड़ी है। लोग 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी को मेंटेन करके चलते हैं। यानी हम अपने टीम में लगातार जो भी अपने टीम को अपने बेटे के समान उसको हमेशा देखभाल करना, उसके वो हमेशा परवरिश करना। यानी हमारे अपलाइन ने जैसा मुझे गाइड किया, जैसा मुझे शिक्षा दिया, वही हमको ट्रांसफर करना है। यह बताया जाता है कि डीएक्शन में डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें जो डुप्लीकेट करेगा, यानी आप अपने अपलाइन से पूछिए कैसे, हमें अपने अपलाइन से पूछना है सर कैसे, और वही चीज अपने डाउनलाइन में कहना है कि नहीं करो ऐसे। यानी अपलाइन से कैसे और डाउनलाइन से ऐसे, यानी अपलाइन से पूछना है, डाउनलाइन को वही बताना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। जो अपना दिमाग लगाएगा 100% है कि वह कभी इस बिजनेस में टिक नहीं पाएगा। यानी अगर पश्चिम को अगर अपलाइन कहता है कि नहीं पूरब है, उसको मानिए पूरब है। यानी इसमें इस डिएक्शन में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अपना जो दिमाग लगाएंगे तो 100% है कि इस रास्ते पर नहीं टिक पाएंगे। और इस सभी बाधाओं को लेकर झेलते हुए और आज धीरे 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 लगातार चलने का दिन है। बहुत बाधाएं आई, बहुत तरह की दिक्कतें आई, लेकिन सबको झेलते हुए, सबकी समस्याओं को झेलते हुए, और सभी समस्याओं का झेल जब तक आपके टीम में, जब तक आपका अपना कोई मेंटर नहीं होगा, कब तक गुरु नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी। आप सभी लोगों ने महाभारत कहानी को सुने होंगे। महाभारत कहानी 5 पांडव 100 कौरव, यानी कौरवों के पास जो सेनाएं भी थी, बहुत बड़ी सेना थी। पांडव 5 थे, लेकिन मेंटर कहा जाए, पांडव के मेंटर और कौरवों के मेंटर, कौरवों के मेंटर शकुनी और पांडव के मेंटर कृष्ण भगवान थे। मेंटर बहुत निर्भर करता है, यानी 5 पांडव मिलके एक मेंटरशिप, यानी एक मेंटरशिप, यानी कृष्ण भगवान एक मेंटर थे और एक मेंटर के रोल पे चले, तो 5 पांडव ने मिलके उतनी बड़ी सेना को और उतने बड़े टीम को ध्वस्त कर दिया। वही है डिएक्शन। यहाँ हम पूरी दुनिया को अपनी ताकत को दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, हम पूरी आजादी पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन वन मेंटरशिप अगर होगा, वन मेंटरशिप पे चलेंगे। और आज डिएक्शन देवरिया को बहुत धन्य कहते हैं कि हम डिएक्शन देवरिया टीम से हैं, और डिएक्शन पूरे डिएक्शन देवरिया टीम को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग की मेंटरशिप में राम आशीष सर और मनोज सर, विजय सर जैसे मेंटर हैं, और जिनके गाइडलाइंस में काम करते करते आज सबका इनकम, जो कोरोना काल के बाद से जो पूरे टीम की हमारी इनकम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से सब लोग लगे हुए हैं। और लगातार, जैसे यह नहीं है कि हम हमेशा हमारी टीम में लोग जो भी आते हैं, नहीं सब लोग काम नहीं, यह औसत का जो सिद्धांत है वो हमेशा सबके साथ लागू होता है।
कि 10 में एक ही आएगा, 10 में एक ही आएगा, हम 10 से बताएंगे एक ही सुनेगा, यह नियम सबके पास है। लेकिन सब जहां पे जिस टीम में ईमानदारी होगी, जिस टीम के अंदर ईमानदारी होगी, वह 100% आगे बढ़ेगा। और ईमानदारी नहीं होगी तो क्या होगी? बेईमानी होगी। तो जहां शिक्षा का अभाव होगा, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता होगा, उसके अंदर बेईमानी आएगा, लालच आएगा। और दुनिया में ऐसा चीज है कि जिसके अंदर लालच आएगा, जिस व्यक्ति के अंदर लालच आ गया, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। जिस व्यक्ति के अंदर लालच आ जाता है, वह व्यक्ति दुनिया में इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि पुनः दुनिया में कभी वह खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे भूकंप आता है, पूरे बिल्डिंगों को तहस नहस कर देता है, वहां की पूरी आबादी को खत्म कर देता है, वही चीज लालच होता है। हम फील्ड में जाते हैं एक ज्वाइनिंग की लालच में, एक व्यक्ति को प्रोडक्ट के लालच में, वहां गलत मैसेज दे देते हैं। यह टीम में कभी नहीं करना है, यह कभी भी गलत मैसेज किसी को नहीं देगा। हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे। यह नेचर का बिजनेस है, डिएक्शन नेचर है, 100% नेचर का काम करता है। यहाँ डिएक्शन नेचर पर चलता है, यहाँ बिल्कुल नेचर काम करता है। आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा, कहीं से आप मिस नहीं करेंगे। दूसरों को, टीम को अपना समझेंगे, 100% आपका दूसरा टीम आपको सहयोग करेगा। इस बिजनेस में उसी का ग्रोथ नहीं होता है जिसके अंदर लालच होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या होता है। और लालच ईर्ष्या तभी समाप्त होगा जिसके अंदर ज्ञान होगा, जो हमेशा ज्ञान कुछ सीखने का प्रयास करेगा। और एक शब्द बताते हैं मनु सर, सर को साधन चरण स्पर्श से ज्ञान बताते हैं कि इस बिजनेस में जो ज्ञानी बन गया, इस बिजनेस में जो ज्ञानी बन गया, वह ज्ञानी व्यक्ति तहस नहस हो जाता है, यानी दुनिया में उसकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसमें हमेशा आप सीखने का प्रयास करिए, हमेशा सीखने का प्रयास करिए, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। और डेली 12 बजे जूम पे प्रोग्राम होता है कंपनी का। आज तो कंपनी और आरबीसी दोनों भरपूर सीखने का मिलता है। और जो जितने सीखेगा, जो अपने जिंदगी में जितने सीखने का प्रयास करेगा, जो लगातार सीखने का प्रयास करेगा, वही यहाँ पर कामयाब होगा, वही यहाँ पर आकर कुछ कर सकता है। और वही चीज हमने, दो चीज शुरू से मेरे रहा है कि हम जिस काम को किए, सीखने का बहुत प्रयास किए। और सीखने का ही लगातार देना है कि पिछले 2023 में हम लोग ने फरवरी के महीना में दुबई, प्रोफेसर सर को सादर चरण स्पर्श है कि सर से सीखने के लिए 1-1 लाख रुपया खर्चा करके हम लोगों ने दुबई जाके सीखने के लिए गए थे। यानी हम जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जहां पर हम जिस लोगों के झुंड में रहेंगे, वैसे हमारी मानसिकता होगी और वैसे हमारी विकास होगी। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, देखिए क्या उस व्यक्ति की इनकम है, क्या वहां कमाने वाले लोग हैं, क्या वो व्यक्ति सफल है, क्या जिस हम माहौल में रह रहे हैं अपना मित्र ही हो, अपने 5 मित्र को आप देखिए कि जो मेरे 5 मित्र हैं और पांचों मित्र की इनकम क्या है, उस पांचों मित्र के इनकम अगर अच्छा है तो आपका भी इनकम अच्छा होगा। पांचों मित्र की इनकम गड़बड़ होगी तो आपका भी इनकम गड़बड़ होगा। यानी सीखेंगे तो आपके अंदर संस्कार 100% आएगा, आपके अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। आपके अंदर संस्कार का बीज पड़ेगा, अहंकार नहीं आ सकता है। और यह सिस्टम ऐसा है, यहाँ लाइफ में जो जो यहाँ सम्मान मिल जाता है, जो यहाँ इज्जत मिल जाती है, जो सम्मान मिल जाता है, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे यह सम्मान नहीं मिल सकता है। लोग कहते हैं कि हम क्या होगा, जैसे बाहरी दुनिया में लोग बड़े बड़े तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस, तो डीएम एसडीएम बनते हैं। तो एक डीएम होगा, तो डीएम होगा तो उसका सम्मान एक जिला में होता है, यानी जिस जिला का डीएम होगा उस पूरे जिले के ही लोग जानते हैं, उसको पूरे एक जिले में ही सम्मान होगा। लेकिन डिएक्शन में आप आके अगर अपने जीवन को कामयाब करते हैं, डिएक्शन में अगर आप आके सफल होते हैं, तो आप एक जिला के लिए सम्मानित नहीं होंगे, यहाँ आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी, यहाँ पूरे वर्ल्ड में आपकी पहचान होगी। उसके लिए आप काम करते हैं। और यहाँ हम लोग अपनी फ्यूचर में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए गरीबी को दूर करने के लिए काम करते हैं, न कि केवल अपने जीवन के लिए काम करते हैं। बाहरी दुनिया में एक्टिव इनकम होता है,
और हमारे इस डिएक्शन में, जो हमारे डिएक्शन में है, पैसिव इनकम होता है कि जिस समय हम काम नहीं भी करेंगे, जिस समय मेरी जिंदगी की लॉकडाउन लग जाएगी, उस समय में मेरे हमको भरपूर इनकम आएगा, भरपूर इनकम आएगा, भरपूर इनकम आएगा। तो हमें अपने अंदर संस्कार का बीज डालना है। होता क्या है कि एक चीज बताते हैं रामसी सर कि अगर खेतों में घास उगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, खेत में घास उगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, घास उग जाएगा। लेकिन अगर उसको साफ करना है तो उसको आपको निराई गुड़ाई जुताई करना होगा, तब खेत साफ होगा। वैसे आपका शरीर है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है। अगर इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ा करना होगा, नहीं अगर छोड़ देंगे तो गरीबी में तो मरना है। तो हमेशा प्रयास करिए कि बाकी दुनिया में अहंकार लोगों के पास है, जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं होता उसके पास अहंकार होता है, और सबसे ज्यादा अहंकार एक गरीब व्यक्ति के पास होता है। सबसे ज्यादा जो अहंकार होता है एक गरीब व्यक्ति के पास होता है, वह किसी की बात पे तुरंत नाराज हो जाता है, उसको नाराज होने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास संस्कार है तो कोई आपको कुछ बोल भी देगा तो वहां पे आप उसको जवाब नहीं देंगे, वहां से चले जाएंगे। और आप हमेशा फील्ड में चाहे कहीं पर भी दूसरों की बातों को सुनने का प्रयास करिए, न कि पहले ही सुनाने का प्रयास करिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों को सुनना है, अपना कम सुनाना है। हम अगर अपने काम में सुनने का प्रयास करेंगे तो 100% है कि हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत शानदार कर जाएंगे। अगर केवल हम सुनाते हैं तो 100% है कि हमारे अंदर अहंकार आ गया है, हमारे अंदर ईगो आ गया है। तो अपने अंदर से ईगो और अहंकार को हटाना है, अपने अंदर संस्कार को लाना है, और संस्कार होगा, अहंकार हट जाएगा, तो आपके जीवन में जितना सोचे नहीं होंगे उससे बड़ा होगा। और वही देन था कि अपने जीवन में हमने धीरे 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 अपने अंदर संस्कार डालने का प्रयास किया, अहंकार को हटाने का प्रयास किया, संस्कार डाले। संस्कार डालने के बाद धीरे 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 कंटिन्यूअस यानी लगातार 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 करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन होता क्या है कि शुरू के दिनों में सबके साथ समस्याएं होती हैं, सबके पास समस्या होती है दुनिया में। जब से व्यक्ति इस धरती पर अपना जीव रूपी शरीर पाया है, तब से लेके जब तक मरता नहीं है तब तक उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। लेकिन हमको किसी भी दिक्कतों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। किसी दिक्कत कठिनाई से आपका 100% है कि अपलाइन आपका बेड़ा पार लगा देगा, आपका सफल मेंटर पार लगा देगा। और यहाँ डिएक्शन में यह वन वर्ल्ड वन मार्केट यानी एक विश्व और एक व्यापार, यानी आपकी जो आईडी बनी है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन से, एक छोटे से आईडी से आप इंडिया में नहीं पूरे विश्व में अपनी राज को, अपने पूरे विश्व में व्यापार को कर सकते हैं। तो हमें अब पूरा, जिसे कहा जाता है कि नेशनल हाईवे बन के तैयार है। हमारे अपलाइन, हमारे गुरु प्रोफेसर सर और डॉक्टर लिम ने ऐसे एक हाईवे को बना के तैयार कर दिए हैं कि रोड बन के तैयार है। करना क्या है कि हमें अपना दिमाग न लगा के इस हाईवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ाना है। अब इस रोड बन के तैयार है, हमको कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट के बारे में जांच करना, इस कंपनी के बारे में जांच करना। अब इपेन कोशी हैं, डॉक्टर इपेन कोशी सर हैं, डॉक्टर एस रंजन सर हैं, प्रोफेसर सर हैं, रत्ना मैम हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ने सब लोगों ने इसके कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी के प्लान को, कंपनी के प्रोफाइल को, सब लोगों ने उनको रिसर्च कर लिया है कि कहीं से हम कुछ अब गड़बड़ नहीं है, हमारी गड़बड़ी अब कहीं से कुछ नहीं है। यानी अब करना क्या है कि रोड आपका हाईवे बन के तैयार है, अब उस पर हमारी गाड़ी केवल दौड़ा लेना है। जो इस पे अपनी गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर देगा, 100% है कि वह अपने परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी को दूर कर सकता है। तो यहाँ हम डिएक्शन में अपना ही नहीं,
अपने टीम को, अपने पूरे सोसाइटी को, अपने पूरे क्लाइमेट को, हर चीज को हम यहाँ से बेरोजगारी और गरीबी दो चीजों को दूर करने का प्रयास, दो चीज अगर लगातार लग जाते हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर हजारों लोगों को नौकरी दे सकता है, रोजगार दे सकता है, वह डिएक्शन। आप सभी लोग एक बहुत सौभाग्यशाली है कि ये गवर्नमेंट एक किसी स्टेट का या केंद्र का गवर्नमेंट हो और किसी को नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी नहीं दे सकता है, इतने बड़े लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है, लेकिन आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। बशर्ते इस सिस्टम को फॉलो करना होगा, सिस्टम में लगातार बने रहना होगा, लगातार सिस्टम के साथ बने रहना होगा। आज डिएक्शन का जो मैनेजमेंट है, कहा जाता है कि अदर कंपनियों में का प्रोडक्ट 10% काम करता है, लीडर 70% काम करता है, मैनेजमेंट 20% काम करता है, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि हमारे डिएक्शन का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त काम करता है। पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हैं कि पूरे इंडिया के मैनेजमेंट इतने शानदार तरीके से काम करता है, एक एक लोगों को सपोर्ट करता है, एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करता है। तो मैनेजमेंट में कहीं से कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कहीं से कमी नहीं है, प्लान में कमी नहीं है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो 100% हमारी में कमी है। तो अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी कमियों को दूर करते हुए हमें अच्छे मार्गदर्शक में को चयन करके एक अच्छे गाइडलाइंस में जाना है, एक गुरु का चयन करके हमको अच्छे रूपों में चलना है, अच्छे मार्गदर्शक में चलना है। यहाँ कहीं से कुछ कमी नहीं है, अगर कमी सफलता में है तो मेरे अंदर है। अपनी कमियों को दूर करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, कंपनी को फॉलो करिए, प्रोडक्ट को फॉलो करिए, 100% आपके जीवन में सफलता मिलेगी। इसी के साथ हमसे अगर कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा, साथ में कंपनी मैनेजमेंट के टोटल मैनेजमेंट को, साथ में पूरे डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के टॉप लीडर को, अपने पूरे नेटवर्क को, सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन आपका रहा। सफलता का गुण तो बहुत दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सफलता का अगर सोचा जाए, जो हम कैसे एक सही मार्ग बता सकते हैं किसी को, तो एक चीज आप बहुत अच्छा बताएं, जिसमें अगर सफल बनना है या जिस लाइन में बनना है ना, उस लाइन में डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, एक सफल डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, तो उस लाइन में जो सक्सेसफुल है उनसे आप सलाह लीजिए। गलत आदमी से सलाह मत लीजिए। निगेटिव आदमी मार्केट में बहुत है, समाज में बहुत है, उनसे दूर रहें। तो ये सब चीज को ध्यान में रख करके इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, अपने डाउनलाइन को समझाएं और आगे बढ़ें। तो आपको जूम मीटिंग में सक्सेसफुल कहानी बताने के लिए धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूं कि और भी मीटिंग आपका होते रहे, अलग अलग सेशन आप देते रहें, जिससे क्या हम लोग आपको अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आप जूम मीटिंग में हमारे साथ समय बिताएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।